हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। टुडे वी विल लर्न मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पार्ट 2। In a part 1 video, we have already learned the physical state of matter, solid, liquid and gas, and the difference between them. If you did not see the part 1 video, you can see. The link is given in the description box of this video. Now we will learn interconversion of state of matter. Interconversion means conversion हो रही है मैटर की एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में। तो हम यही देखेंगे कि कैसे एक मैटर की वन फिजिकल स्टेट से अनदर फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन होती है। लाइक सॉलिड को हमने मेल्ट किया तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। लिक्विड को हम वेपोराइज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और सेम ये सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस रिवर्स भी होता है। जैसे कि हम गैस को अगर कंडेंस कर देंगे, कंडेंसेशन कर देंगे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। अब ये जो सॉलिड टू गैस है, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट कन्वर्जन होती है। सॉलिड गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट हम आ सकते हैं थ्रू द सब्लिमेशन। तो ये जो पूरी कन्वर्जन है, इसी कन्वर्जन को हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस कन्वर्जन को हम आगे एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक दिस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होते हैं। सपोज हमने कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिया, हमने फ्रिज में से कुछ आइस निकाल ली। इन आइस को अब हम एक बीकर में डाल देंगे। बीकर में डाल दिया, अब हम इसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट प्रोड्यूस करेंगे। हमने यहाँ पर हीट प्रोड्यूस की, ये आइस कंप्लीटली मेल्ट होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब हीट तो कंटिन्यू हम प्रोड्यूस करते ही जा रहे हैं। हीट कंटिन्यू उसमें जाने से वाटर बॉईल होने लगेगा और बॉईल होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉईल होके उसमें से भाप निकलने लगेगी, वो भाप की फॉर्म में आकर किसमें कन्वर्ट हो गया है? गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने देखा कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में हम कैसे गए। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है। मीन्स हम ये देखेंगे कैसे गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड जा सकते हैं। लाइक दिस, ये है गैस, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड जाने में हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मीन्स हमें उसे कूल करना पड़ेगा। कूल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी फ्लेम को करेंगे ऑफ। फ्लेम ऑफ कर दी। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम जो भाप निकल रही है, उस भाप के ऊपर कोई भी लीड से इसे कवर कर देंगे। सपोज हमने एक लीड से इसे कवर कर दिया। कवर करते ही क्या हुआ? जो भाप बाहर इन्वायरमेंट में निकल रही थी, वो भाप इस लीड से टकरा कर वेपर फॉर्म में आ जाएगी और वेपर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। लाइक दिस। अब ये लिक्विड को हमें और कूल करना है। क्या करना है? अगेन और कूल करना है। लिक्विड में आ गया, लिक्विड को फिर से कूल करना है तो ये सॉलिड में जाएगा। तो हम इस लिक्विड को और कूल करने के लिए आइस क्यूब स्टैंड के अंदर फ्रीजर में रख देंगे और उसके बाद हम जब देखेंगे तो ये कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? आइस में। तो आपने देखा कि कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में हम गए और कैसे फिर वापस गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में आ गए। क्लियर? तो ये प्रोसेस रिवर्स भी होती है, फॉरवर्ड भी होती है। नेक्स्ट टर्म इज लेटेंट हीट। व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट? लेटेंट मतलब पहले हमें देखना है क्या होता है। लेटेंट मीन्स होता है हिडन। इट इज द काइंड्स ऑफ हिडन हीट। हिडन हीट मीन्स the amount of heat release or absorb during the change of state of substance। कोई भी substance जब अपने state को change करता है तो उसे जिस amount की heat को release करने के लिए और absorb करने के लिए, किसी substance को heat को release करना होता है
स्टेट चेंज करने के लिए, किसी को एब्जॉर्ब करना होता है। लाइक सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। लिक्विड और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। अब ये जब रिवर्स आएगा तो क्या करेगा, ये सेम हीट को रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मीन्स हीट को रिलीज करना मीन्स कूल करेंगे तो ये रिवर्स जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड आने में हीट को रिलीज करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज या एब्जॉर्ब की जाए ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लाइक ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस ने जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब किया किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। सेम ये प्रोसेस अब रिवर्स होगी। रिवर्स करते समय हमें गैस मॉलिक्यूल्स चाहिए, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स हीट को रिलीज करेंगे, क्या करेंगे, हीट को रिलीज करेंगे। रिलीज करते समय ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। लिक्विड और ज्यादा गैस रिलीज करेगा, मतलब और ज्यादा कूल होएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। तो आपने देखा कि ये प्रोसेस कैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जाती है। यहाँ पे H इंडिकेट कर रहा है हीट, H+ इंडिकेट कर रहा है हीट का रिलीज होना, यहाँ पे H इंडिकेट कर रहा है हीट, H+ इंडिकेट कर रहा है हीट का एब्जॉर्ब होना, H- इंडिकेट कर रहा है हीट का रिलीज होना। क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज द मेल्टिंग और फ्यूजन। मीन्स कोई भी सॉलिड सब्सटेंस चेंज होके लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो वो मेल्ट होकर ही तो आता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मेल्ट होके, मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली वो फ्यूज होके ही तो लिक्विड हुआ, तो यहाँ पर हम मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों कह सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड ने हीट को एब्जॉर्ब किया और कन्वर्ट हो गया लिक्विड। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते समय वो पॉइंट जिसमें वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाए। लाइक सम आइस, कुछ आइस हमने ली, अब आइस को फ्रिज में से बाहर निकालते ही वो क्या डायरेक्ट मेल्ट हो जाता है, नहीं, टेक अ टाइम, थोड़ा टाइम लेता है। इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, मेल्टिंग स्टार्ट करता है और डायरेक्ट फिर किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। मेल्टिंग उसमें स्टार्ट होती है, कुछ टाइम बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जब एक आइस मेल्ट होना स्टार्ट करके कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, फाइनली मेल्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एक आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने देखा लेटेंट हीट किसे कहते हैं। अब लेटेंट हीट चाहिए फ्यूजन कराने के लिए, मीन्स मेल्टिंग के लिए चाहिए। लेटेंट मीन्स काइंड्स ऑफ हिडन हीट। हिडन हीट चाहिए एक किसी भी सब्सटेंस को, द अमाउंट ऑफ हीट एनी 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितने अमाउंट की हीट की रिक्वायरमेंट होती है सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए। जैसे कि आइस को कितना हीट की रिक्वायरमेंट है सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए, 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल पर ग्राम। इतना हीट रिक्वायर होता है आइस को अपनी फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक दिस इज द सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट एब्जॉर्ब करते ही ये सॉलिड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये मेल्टिंग स्टार्ट की इसने, और मेल्टिंग स्टार्ट करके हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब करके ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब वो हीट की रिक्वायरमेंट जो एक सब्सटेंस को चाहिए, 1 यूनिट मास सब्सटेंस को वो हीट चाहिए जिसमें वो कन्वर्ट हो जाए मेल्टिंग स्टेट में, मेल्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड मीन्स सॉलिड से लिक्विड में अपनी स्टेट को चेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये है सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड सब्सटेंस है, आइस है। इनमें हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी हीट
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम हीट कर रहे हैं सॉलिड को। व्हेन वी हीट, हम हीट करेंगे सॉलिड को तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर में कन्वर्ट होते ही उसमें क्या गेन कर ली है, एनर्जी गेन कर ली है। यू कैन सी वाटर ने क्या गेन कर ली, कन्वर्ट होते ही एनर्जी गेन कर ली। ये एनर्जी से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। वाटर में फुल स्पीड में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स वो फोर्स जिसने इन्हें कंबाइंड करके रखा था, वो फोर्स जिसने इन्हें अट्रैक्ट करके रखा था, हम उसी को जब ब्रेक डाउन कर देंगे हीट करके तो उसका फोर्स हो जाएगा डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज एंड सब्सटेंस फाइनली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। तो यहाँ पे हमें यही लाइनें लिखनी है जो हमने यहाँ पर समझी देखी, हमें वही लिखना है एज इट इज। क्लियर। आफ्टर दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लेटेंट वही हिडन हीट चाहिए। अब एक लिक्विड को हिडन हीट चाहिए कि वो वेपोराइज हो सके। अभी हमने पढ़ा था कि एक सॉलिड को इतनी हीट चाहिए कि वो फ्यूजन हो सके, वो फ्यूज हो सके, मतलब वो मेल्ट हो सके। अब सॉलिड की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है लिक्विड को इतनी हीट चाहिए, इतनी हीट चाहिए कि वो बॉइल होने लगे और फाइनली कन्वर्ट हो जाए वेपर में। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। The amount of heat required to convert 1 unit mass of substance from liquid to vapor as at boiling point. Like ये लिक्विड सब्सटेंस है, इसमें नीचे से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट प्रोवाइड करते करते इसमें इतनी हीट प्रोवाइड हो गई कि ये बॉइल होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज चेंज लिक्विड टू गैस। अभी हमने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड में आना, पढ़ चुके हैं हम सॉलिड से लिक्विड में आना। अब हम पढ़ेंगे कैसे लिक्विड से गैस में जाते हैं। तो यहाँ पर सेम वही लाइनें यूज होंगी जो हमने वहां यूज की थी, सिर्फ क्या चेंजिंग आएगा, वहां पे हम हीट कर रहे थे सॉलिड सब्सटेंस को, यहाँ हम हीट करेंगे लिक्विड सब्सटेंस को, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में तो हम आ चुके हैं। अब हमें लिक्विड से गैस में जाना है तो हम किसको हीट करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे। लाइक दिस, हम हीट कर रहे हैं एक लिक्विड सब्सटेंस को। लिक्विड हीट होते होते उसके पार्टिकल्स ने क्या गेन कर ली, एनर्जी गेन कर ली। एनर्जी गेन करने पर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो गया ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी गेन। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू गैस। सेम वही पॉइंट्स जो वहां यूज हुए, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ये इसके पार्टिकल्स फाइनली वाइब्रेट करने लगे, कंप्लीटली वाइब्रेट करने लगे, मूव करने लगे। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट गया, डिक्रीज हो गया और सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू गैस। क्लियर। नेक्स्ट, कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड। हमने देखा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बैक, रिवर्स पढ़ेंगे। किसी भी सब्सटेंस का गैस से लिक्विड कैसे किया जा सकता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम जब रिवर्स जाते हैं तो हमें ऑन कूल करना पड़ता है, मतलब कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब कूलिंग प्रोवाइड करने को ही कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इट इज द चेंज फ्रॉम गैसेस स्टेट टू लिक्विड ऑन कूलिंग। वहां पे हम कूलिंग करते हैं, टेम्परेचर को बिलो कर देते हैं और इसी को हम लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। किसी सब्सटेंस को हम लिक्विड में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं। मीन्स कंडेंसेशन का एक दूसरा नाम लिक्विफिकेशन भी है। इसमें हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स लिक्विफिकेशन। अब हमें किसी सब्सटेंस को कूल करना है
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैसे कैसे किया जा सकता है। सब्सटेंस को कूल करेंगे, इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? किसी लिक्विड सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे। उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया हमने? रिड्यूस। टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया मीन्स उसे कूल कर दिया। कूल कर दिया टेम्परेचर रिड्यूस करके, प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब उसके जो हाई प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस, जैसे ही हाई प्रेशर अप्लाइड हुआ गैस के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीज। जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रखा था, उन्हें स्पेस मिला हुआ था, वो फ्रीली मूव कर रहे थे, अब उन्हें स्पेस नहीं मिल रहा, उनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट ईच अदर, वो स्टार्ट कर रहे हैं आपस में अट्रैक्ट होना और कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। लाइक हम एक्टिविटी की हेल्प से देखते हैं। ये एक सब्सटेंस है जो कि बॉइल हो रहा है, इसमें हीट प्रोवाइड की जा रही है और ये भाप के फॉर्म में, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले हमें इसको कंडेंसेशन करने के लिए क्या करते हैं? इसे कूल करते हैं। कूल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहला स्टेप, हम इसे फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फ्लेम को हमने कर दिया ऑफ, कर दिया ऑफ। अब हम फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, अप्लाई प्रेशर। प्रेशर किससे अप्लाई करेंगे? ऊपर से किसी ढक्कन से इसे कवर कर देंगे। कर दिया कवर। कवर करते ही जो भाप बनकर बाहर निकल रही थी गैस, वो उस ढक्कन से टकराकर वेपर की फॉर्म में आएगी और वेपर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लाइक दिस। ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ऐसे ही गैस से लिक्विड में हम जा सकते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड टू सॉलिड। हमने पढ़ा अभी कैसे गैस से लिक्विड में जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे कैसे लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं। लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए हम उसे और कूल करेंगे। ये रहा हमारे पास एक लिक्विड सब्सटेंस। हम इस लिक्विड सब्सटेंस को क्या करेंगे? और भी ज्यादा कूल करेंगे। लिक्विड टू सॉलिड में व्हेन वी कूल द लिक्विड काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स डिक्रीज। अब इसे हम जब और कूल करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इनके बीच जो वाइब्रेशन हो रही थी ना ग्रेटर एम्पलीट्यूड से, वो अब लोअर एम्पलीट्यूड से होने लगेगी। और फाइनली ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? सॉलिड में। अब इस लिक्विड को फाइनली कन्वर्ट करने के लिए और कूल हम कैसे करेंगे? इस लिक्विड को किसी आइस क्यूब स्टैंड के अंदर डालकर फ्रीजर में डाल देंगे। रेफ्रिजरेटर में डालने के बाद हम क्या देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स दोबारा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तो हमने देखा कि कैसे गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड आते हैं। अब हम रिवर्स रिएक्शन भी समझ चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से गैस डायरेक्ट चेंज होते हैं। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करता है, गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करता है विदाउट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के स्टेट में आना ही नहीं है, सॉलिड से सीधा गैस में जाना है, गैस से सीधा सॉलिड में जाना है। अब सॉलिड से सीधा गैस में जाएगा तो हीट को करेगा वो प्रोड्यूस, गैस से सीधा सॉलिड में आएगा तो हीट को करेगा रिलीज। फॉर एग्जाम्पल नैप्थेलीन बॉल। ये नैप्थेलीन बॉल जो होती हैं ये क्या करती हैं? अगर इनमें हम हीट प्रोड्यूस करेंगे तो ये हीट प्रोड्यूस करके कन्वर्ट हो जाएंगी गैस में, और इनको जैसे ही हम इनकी हीट को रिलीज कर देंगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में। तो ये नैप्थेलीन बॉल सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एग्जाम्पल इसका आयोडीन भी होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। अच्छा, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि कोई भी स्टेट में हमारा सब्सटेंस चेंज हुए, सब्सटेंस चेंज इन व्हेनेवर स्टेट बट मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। स्टेट कोई सी भी चेंज हो, वो सॉलिड से लिक्विड हो या लिक्विड से गैस हो या रिवर्स हो, पर उनका जो मास होता है वो हमेशा सेम रहता है। क्लियर? हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का ना चेंज होना, उसकी स्टेट चेंज होना किस पे डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके हीटिंग स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट पर है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अब है नेक्स्ट टर्म इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन
is the very important definition according to NCERT point of view. हर ईयर एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन बताओ, और इनसे रिलेटेड इवेपोरेशन के टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं. फर्स्ट, हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं गर्मियों में, और सेकंड, ठंडे पानी के गिलास में क्यों वेपर आ जाते हैं बाहर आउटर सरफेस पे. तो हम इन दोनों क्वेश्चन को इस टर्म के बाद अच्छे से समझेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन. दिस इज द फिनोमिना. इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, उसके टेम्परेचर को बिलो कर देते हैं, वो किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में. सिंपल. इवेपोरेशन इज द फिनोमिना लिक्विड चेंज इनटू वेपर, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अच्छा, इवेपोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है लाइक दिस. यहाँ पे इवेपोरेशन कहाँ हो रही है, सरफेस पे हो रही है. सरफेस पे उसका गैस मॉलिक्यूल भाप की फॉर्म में गैस बनता जा रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, सब कुछ सरफेस पे हो रहा है. इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना. सरफेस पे जो गैस मॉलिक्यूल्स आए हैं, इनको अगर हम ब्रेक डाउन कर दें, इनका हम ब्रेकअप कर दें, तो इनकी एनर्जी हो जाएगी लॉस्ट. एनर्जी लॉस्ट होते ही ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में, लिक्विड में, लाइक दिस. हमने एक फ्लेम ऑफ कर दी. सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी हीटिंग को हटा दिया, इसे कूल किया, फिर हमने इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया, ढक्कन लगाया. ढक्कन लगाते ही इसकी जो भाप थी वो ढक्कन से टकरा कर वेपर बनेगी, और वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो एक सरफेस फिनोमिना है. अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दें तो उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, और वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है फाइनली किसमें, लिक्विड में. कन्वर्ट हो गया लिक्विड में. इट्स क्लियर. नाउ इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट, इवेपोरेशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर. कॉटन की क्लोथ्स हम समर में क्यों वियर करना पसंद करते हैं, इसके पीछे एक ही लॉजिक है. कॉटन की क्लोथ्स इज द वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. कॉटन की क्लोथ्स बहुत ही अच्छी एब्जॉर्बर होती है वाटर की. समर के सीजन में जो बॉडी में से स्वेट निकल रहा होता है, उस स्वेट को वो रैपिडली उस स्वेट को वो क्या करती है, रैपिडली एब्जॉर्ब करती जाती है, फास्टली एब्जॉर्ब करती जाती है. एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी में से जो हीट निकल रही होती है समर में, उस हीट से कांटेक्ट में आकर वो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में. वही वेपर हमें कूल कूल फील होता है. कैसा फील होता है, कूल कूल. हमें कूल से सेंसेशन फील होने लगती है, जिससे हमें ऐसा फील होता है कि हम कॉटन की क्लोथ्स में कंफर्ट फील कर रहे हैं. तो यही एक रीजन है कि हम समर में कॉटन की क्लोथ्स पहनना ज्यादा लाइक करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. यह है एक आइस कोल्ड वाटर, इसमें हम आउटर सरफेस पे वेपर देख रहे हैं. ऐसा क्यों है कि हमें इसके आउटर सरफेस पे वेपर नजर आ रहे हैं, ड्रॉपलेट्स नजर आ रही है. इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने आप भी करके देख सकते हैं. किसी भी आइस कोल्ड वाटर के बाहर आप देखेंगे कि उसकी आउटर सरफेस पे क्या आ जाते हैं, वेपर आ जाते हैं. तो ये वेपर क्यों आए हैं, ये वेपर इसलिए आए हैं क्योंकि फ्रिज में से आइस बाहर आई, किसके कांटेक्ट में आ गई, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में. इन्वायरमेंट में क्या है, एयर. फ्रिज में से आइस बाहर आते ही एयर के कांटेक्ट में आ गई, और वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी एनर्जी हो गई लॉस्ट. जो आइस की एनर्जी थी वो पूरी तरह लॉस्ट हो गई. लॉस्ट होते ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और वेपर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में. क्लियर. सो आई होप यू क्लियर ऑल द टॉपिक वेरी वेल. इफ यू क्लियर ऑल द टॉपिक, so it's good, done. But if you have any doubt, so please comment me in the comment section and ask the question.